हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉलेज स्टडी। आज हम क्लास 10th का लेसन नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रैक्टिस सेट 3.2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग एपी। आपको क्या करना है, बॉक्सेस को फिल करना है। अच्छा, ये तो अभी तक आपको आ ही गया होगा। ए क्या है, जो फर्स्ट टर्म होता है वही ए होता है। फर्स्ट टर्म क्या होता है, वही ए होता है। तो ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म क्या है, 1। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 1। जितना ए होता है उतना ही T1 होता है। तो ए इज इक्वल्स टू 1 है, तो T1 भी क्या हो जाएगा, T1 भी 1 हो जाएगा। अच्छा, T2 कितना है, T2 यहाँ पे देखो, T2 8 यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट में सेकंड नंबर पे कौन है, 8। तो T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। T3 में थर्ड पार्ट पे कौन है, थर्ड नंबर पे कौन है, 15। तो T3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। T2 कितना है, 8। तो यहाँ पर मैंने 8 लिख दिया। T माइनस है तो माइनस लिखा है पहले से। T1 कितना है, 1। 8 में से 1 माइनस हो गया तो क्या आएगा, 7। T3 कितना है, 15 माइनस T2 कितना है, 8। 15 माइनस 8 करोगे तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। तो डी मतलब कॉमन डिफरेंस कितने का आया, 7 का आया। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 7। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6, 9, 12। तो T1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, पहला वाला टर्म। तो 3 हो गया। T2 क्या होगा, T2 होगा 6। T3 क्या होगा, T3 होगा 9। T4 क्या होगा, T4 होगा ये 9 है। ओके, T4 क्या होगा, T4 होगा 12। अब क्या करने बोला है, T2 माइनस T1 करने बोला है। अच्छा, T2 कितना है, 6 माइनस T1 कितना है, 3। 6 माइनस 3 करोगे, 6 माइनस 3 करोगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ये रफ अपन यहाँ पे रफ में सॉल्व कर लेते हैं। देखो, T2 माइनस T1, ठीक है। T2 कितना है, 6 माइनस T1 कितना है, 3। 6 में 3 जाएगा तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, T3 कितना है, 9। T2 कितना है, 6। 9 माइनस 6 कितना आएगा, 3 आ जाएगा। T3 माइनस T2, ये मैं रफ में कर रहा हूँ, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पे बॉक्स भरना है। तो T3 कितना है, 9 माइनस T2 कितना है, 6। 9 में 6 गया, आंसर आएगा 3। तो D कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, -3, -8, -13, -18। तो T1 बताओ। T1 देखो, फर्स्ट टर्म को, अच्छा यहाँ पे पहले T3 लिखा हुआ है उसने, क्या है यहाँ पर क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पर देखो उल्टा सीधा लिखा हुआ है। यहाँ पे T3 लिखा है, यहाँ पे T2 लिखा है, यहाँ पे T4 लिखा है, यहाँ पे T1 लिखा है। तो फर्स्ट टर्म क्या है, -3। तो T1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यहाँ पे देखो T1 लिखा हुआ है, ये 1 है। T1 कितना है, -3। अच्छा, तो T2 कितना है, T2 है -8। T3 कितना है, T3 कितना है, T3 है -13। T4 कितना है, ये 4 है। T4 कितना है, -18। अब इसको हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, देखो T2 माइनस T1 रफ में कर देंगे। T2 माइनस T1, T2 कितना है, -8 माइनस ऑफ T1 कितना है, -3 -8 माइनस माइनस +3। -8 में से +3 चला गया तो क्या आएगा, -5 आ जाएगा। तो आंसर कितना आया यहाँ पर, -5 आ गया। नेक्स्ट है T3 माइनस T2, T3 कितना दिया हुआ है, T3 कितना है, -13 माइनस ऑफ T2 कितना दिया है, -8। -13 +8 हो जाएगा। -13 में से +8 को माइनस कर तो कितना आएगा, -5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा -5।
तो फर्स्ट टर्म क्या निकला, फर्स्ट टर्म T1 होता है, क्या निकला -3। अच्छा, कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है, -5 का कॉमन डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, -5 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 70 60 50 40, 70 60 50 40। T1 क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा 70, T2 क्या हो जाएगा 60, T3 क्या हो जाएगा 50, T3 क्या हो जाएगा 50। अच्छा, इसमें फर्स्ट टर्म क्या आएगा 70 आ जाएगा। जितना A, देखो A इक्वल होता है T1 के, जितना T1 होगा उतना ही A होगा, जितना A होगा उतना ही T1 होगा। अच्छा, डिफरेंस कितने का आ रहा है, अपना 70 और 60 में डिफरेंस कितने का। अच्छा, हम लोग हमेशा याद रखना T2 माइनस T1 करते हैं। हाँ, T2 माइनस T1 करते हैं, तो T2 क्या है 60 माइनस T1 क्या है 70। तो यहाँ पर आंसर 10 ही आएगा, पर नेगेटिव 10 आएगा। तो कितना डिफरेंस आ गया, -10 -10 का हमारा डिफरेंस आ रहा है। जो कम हो रहा है ना, 70 60 में कितने का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस। अच्छा, कम हो रहा है इसलिए -10, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो T2 माइनस T1, 60 माइनस 70, आंसर आ जाएगा -10। चलो अब करते हैं असली क्वेश्चन। असली क्वेश्चन मतलब ये है मेन क्वेश्चन 3.2 का। डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन AP। पहले क्या डिसाइड करो, ये जो सीक्वेंस दिया है ये AP है कि नहीं। अगर AP है तो इसका 20th टर्म बताओ। अगर AP है तो इसका कौन सा टर्म बताना है, 20th टर्म हमें बताना है। चलो सॉल्व करते हैं, पहले बताएंगे ये AP है कि नहीं। सॉल्यूशन जैसे हमने 3.1 में किया था वैसे ही यहाँ पर करना है। T1 बता दो, फिर T2, फिर T3, फिर T4। T1 कितना आएगा, T1 कितना आएगा -12 आ जाएगा। T2 कितना आएगा -5 आ जाएगा। T3 कितना आएगा +2 आएगा। T4 कितना आएगा 9 आएगा। हमें सिर्फ T4 तक ही सॉल्व करना होता है। चलो अब अगले स्टेप, अगला पेज लेते हैं। कैसे करते थे हम लोग, T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 और T4 माइनस T3। तो T2 कितना है, T2 कितना है, T2 है हमारा -5, माइनस T1 कितना है -12, तो माइनस हमने यहाँ पर 12 भी लिख दिया। सॉल्व कर लेंगे तो -5 माइनस माइनस +12 कितना आएगा +7 आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है T3 कितना है, T3 है 2, T3 कितना है, T3 है 2, T3 कितना है 2, माइनस T2 कितना है -5। अब क्या करेंगे, 2 वैसे लिखा, माइनस माइनस प्लस हो गया, +5, 2 + 5 7 आ गया आंसर। नेक्स्ट T4 कितना है, T4 है 9, माइनस T3 कितना है, T3 है 2, 9 - 2 7। देखो सब में 7 7 आया, मतलब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आ गया। कॉमन डिफरेंस क्या आया 7, सबका डिफरेंस क्या है सेम है, सबका डिफरेंस कितना आ रहा है 7 ही आ रहा है। तो लिखेंगे हेंस द गिवन सीक्वेंस, हेंस द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। गिवन सीक्वेंस क्या है, गिवन सीक्वेंस AP है। हमें पहले यही पूछा था ना उसने, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन AP। डिसाइड करो कि जो सीक्वेंस दिया है ये AP है कि नहीं। तो हमने डिसाइड कर दिया कि हाँ ये सीक्वेंस क्या है AP है। अच्छा, उसके आगे क्या बोला था उसने, इफ सो अगर AP है फाइंड 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। मतलब आपको क्या करना है, अब 20th टर्म निकालना है। अच्छा, ये जब देखो कभी भी ना ऐसा आ जाए 20th टर्म या फिर 90th टर्म या फिर 10th टर्म या फिर 9th टर्म या फिर 70th टर्म, ये सब आ जाए 90th 20th, तो एक ही फॉर्मूला लगाने का। फॉर्मूला क्या है, Tn = A + n - 1 × D। ठीक है, 1 - 1 + n - 1 × D। 1 - 1 + n - 1 × D = 1 + n - 1 × D। 1 - 1 + n - 1 × D = 1 + n - 1 × D। 1 - 1 + n - 1 × D = 1 + n - 1 × D। 1 - 1 + n - 1 × D = 1 + n - 1 × D। 1 - 1 + n - 1 × D = 1 + n - 1 × D = 1 + n - 1 × D = 1 + n - 1 × D = 1 + n - 1 × D = 1 + n - 1 × D = 1 + n - 1 × D = 1 + n - 1 × D = 1 + n - 1 × D = 1 + n - 1 × D = 1 + n - 1 × D = 1 + n - 1 × D = 1 + n - 1 × D = 1 + n - 1 × D = 1 + n -
कभी भी ना ऐसा आ जाए 20th टर्म, ये टर्म वो टर्म, तब एक ही फॉर्मूला लगाने का, Tn इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कौन सा फॉर्मूला, फिर से लिखते हैं, देखो कौन सा फॉर्मूला है, Tn इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अभी हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे, ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है, टी एन क्या है, वो मत देखो। अभी ये देखो कि ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, कब लगाएंगे, जब हमें 90th टर्म बोलेगा, 20th टर्म बोलेगा, या फिर 50th टर्म बोलेगा, 24th टर्म बोलेगा, 19th टर्म बोलेगा, 27th टर्म बोलेगा, तब ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। चलो अब यूज़ करते हैं। कितना क्वेश्चन में बोला हुआ है इसने, 20th टर्म, कितना बोला है, 20th टर्म, तो n की जगह पे क्या रखने का, अगर उसने 20th टर्म बोला है तो n की जगह पे 20 रखने का, जहाँ जहाँ आपको फॉर्मूला में n दिख रहा है वहाँ वहाँ 20 रखने का। तो क्या हो जाएगा, T20 इज इक्वल्स टू ए प्लस 20 माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो वो ये पार्ट वैसे ही आएगा, T20 इज इक्वल्स टू, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू देखो, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए जितना T1 होता है उतना ही ए होता है, जितना T1 होगा उतना ही ए होगा, मतलब कितना आएगा, -12 आ जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना है, -12 है, प्लस 20 में से 1 गया तो कितना आएगा, 19। अच्छा, डिफरेंस कितने का आ रहा था, कितने का डिफरेंस आ रहा था, अभी देखो हमने सॉल्व किया था तो 7 का डिफरेंस आ रहा था, -12 वैसे ही लिखा, प्लस 19 7 जा कितना होता है, 133, 19 7 जा 133। देखो ये माइनस में ये प्लस में, तो यहाँ पर माइनस होने वाला है, 133 माइनस 12 तो कितना आएगा, 121, और जो साइन होगा वो क्या आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि 133 बड़ा है -12 से। ठीक है, तो कितना आ गया, T20 कितना आ गया, 121 आ गया। ठीक है, 121 आ गया ना, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 20th टर्म ऑफ द AP इज 121। क्या लिखेंगे, देयरफॉर 20th टर्म ऑफ द AP इज 121। समझ में आया सबको अच्छे से। अच्छा, ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि उसने क्या बोला था, हमें बोला था 20th टर्म बताओ। जब ये ऐसा वाला जाए 20th टर्म, 90th टर्म, 24th टर्म, 27th टर्म, तब ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। n क्या है, n जो भी दिया रहेगा आपको, 20 टर्म दिया है तो n की जगह पे 20 रखने का, 19 टर्म दिया है तो n की जगह पे 19 रखने का, 24 टर्म दिया है तो n की जगह पे 24 रखने का। समझ में आया। चलो अब इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या दिया है, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 12, 16, 20, 24, फाइंड द 24th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे बताया हुआ है आपको पहले से कि AP है, पिछले वाले क्वेश्चन में देखो बताया नहीं था AP है, ये पहले से बता रहा है कि AP है। अच्छा, अगर AP है ये, तो A मतलब T1 का वैल्यू कितना है, 12 है कि नहीं। अच्छा, तो D कितना होगा यहाँ पर, D T2 माइनस T1 कर लो, या फिर T3 माइनस T2 कर लो, या फिर T4 माइनस T3 कर लो। देखो T2 कितना आएगा, 16 माइनस T1 कितना आएगा, 12। 16 में से 12 गया, 16 में से 12 गया तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो D कितना आ गया, 4। A कितना आया, 12, D कितना आया, 4। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे फिर से क्या बोला उसने, 24th टर्म, 24th, देखो फिर से एक टर्म आ गया 24th टर्म। तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला आएगा अपना, कौन सा फॉर्मूला, Tn, कौन सा फॉर्मूला है, Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही है फॉर्मूला, इसको फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, कितना टर्म बोला है हमको, 24th टर्म, तो n की जगह पे क्या रखेंगे, 24 रखेंगे। अच्छा, A वैसे ही लिखा,
एन की जगह पे क्या करना है 24 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। फिर ए वैसे ही लिखा 24 माइनस 1 23 इंटू डी। अब ए का वैल्यू पुट करो, ए कितना था, ए हमारा था 12 प्लस 23 इंटू डी कितना था, डी था 4। 12 वैसे ही लिखा प्लस वैसे ही लिखा 23 इंटू 4, 23 4 ज़ा कितना है 92, करके देख लो 92 आएगा। दोनों को अप्लाई करेंगे प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा 104। तो क्या आ गया T24 कितना आ गया, T24 कितना आया 104 हमारा आंसर आ गया। T24 कितना आया 104। तो लिखेंगे देयरफॉर 24th टर्म ऑफ द AP इज 104। क्या लिखेंगे 24th टर्म ऑफ द AP इज 104। समझ में आया? चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। फाइंड द 19th टर्म, देखो फिर से आ गया 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP। अच्छा यहाँ पे भी बताया हुआ है कि AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अच्छा 7 13 19 25, तो मुझे बस A का वैल्यू बता दो। जितना A होता है उतना ही T1 होता है, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 7, तो A का वैल्यू हो जाएगा 7। D कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1 करके, या फिर T3 माइनस T2 करके, या फिर T4 माइनस T3 करके, ठीक है। T2 कितना है 13 माइनस T1 कितना है 7, 13 में से 7 गया तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो हमारे पास A मालूम पड़ गया 7, D मालूम पड़ गया, D कितना मालूम पड़ गया 6। अब क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला, Tn का फॉर्मूला। तो Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही है फॉर्मूला। तो क्या था फॉर्मूला, Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा कितना, कौन सा टर्म निकालना है, 19th टर्म निकालना है ना, तो n की जगह क्या रखेंगे 19। तो T19 इज इक्वल्स टू A प्लस, ये A है, A प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी। A वैसे ही लिखा, 19 माइनस 1 क्या आएगा 18 इंटू डी। अब A का वैल्यू पुट कर दो। A का वैल्यू कितना आया था, A का वैल्यू कितना आया था 7 आया था, तो 7 डाल दिया, प्लस 18 इंटू डी का वैल्यू कितना आया था, डी का वैल्यू 6 आया था, तो 6 पुट कर दिया। तो 7 वैसे ही लिखा प्लस वैसे ही लिखा, 18 6 कितना होता है 108। अब 7 प्लस 108 कितना आ जाएगा 115। तो T19 कितना आ गया 115 हमारा आंसर आ गया। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द 19th टर्म ऑफ द AP इज 115। क्या लिखेंगे, देयरफॉर द 19th टर्म ऑफ द AP इज 115। चलो अब 5th क्वेश्चन करते हैं। सॉल्यूशन क्या बोला है, फाइंड द 27th टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP। हमें क्या करना है 27th टर्म ढूंढना है इस AP का। कौन सा AP है 9 4 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 11। बस मुझे बस A बता दो, A कितना होता है T1 के बराबर होता है। अच्छा तो कितना है यहाँ पर 9, और फिर मुझे D बता दो, D कैसे निकलेगा T2 माइनस T1 कर। अच्छा T2 कितना है 4 माइनस T1 कितना है 9। छोटे नंबर में से जब भी हम बड़े नंबर को, छोटे नंबर में से जब बड़े नंबर को माइनस किया जाता है तो आंसर माइनस में आता है। आंसर 9 में से 4 गया तो 5 आ जाएगा। जब स्मॉलर नंबर में से बिगर नंबर को माइनस करते हैं तो आंसर नेगेटिव आता है, माइनस में आता है। कितना आ गया -5 आ गया। तो A का वैल्यू कितना आया 9, और D का वैल्यू कितना आया -5 आ गया। अब क्या, चलो फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या फॉर्मूला है, Tn इज इक्वल्स टू A प्लस फिर से लिखते हैं Tn इज इक्वल्स टू A प्लस
n-1 इंटू डी। टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा, कितना टर्म निकालना है हमको? हमें निकालना है 27th टर्म। तो एन की जगह क्या रखेंगे? 27 इज इक्वल्स टू ए प्लस 27 माइनस वन इंटू डी। फिर क्या करेंगे? ए वैसे ही लिखा, 27 माइनस वन क्या हो जाएगा? 26 इंटू डी। अब ए का वैल्यू पुट करो। ए का वैल्यू कितना आया था? ए का वैल्यू आया था हमारा, कितना आया था? ए का वैल्यू 9 आया था। देखो ए का वैल्यू कितना था? ए का वैल्यू 9 था और डी का वैल्यू -5 था। तो ए का वैल्यू क्या? 9 प्लस 26 इंटू डी का वैल्यू क्या था? डी का वैल्यू था -5। तो मैंने 9 वैसे ही लिखा, ठीक है, और प्लस वैसे ही लिखा। 26 इंटू 5, 26 इंटू 5 करो, कितना आएगा? 26 इंटू 5, 26 इंटू 5, तो 5 6 30, 3 कैरी, 5 2 10, 10 प्लस 3 13। तो कितना आ गया? 130 आ गया। आया ना 130? चलो अब यहाँ पे लिख पुट करते हैं, पर माइनस में है, देखो -5 यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? -130 हमारा आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो T27 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आया था? 9 माइनस 130। देखो फिर से स्मॉलर नंबर में से हम बिगर नंबर को माइनस कर रहे हैं, तो आंसर तो माइनस में आने वाला है। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 121। तो T27 कितना आ गया? 121 हमारा आंसर आ गया। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर 27th टर्म ऑफ द AP इज -121। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।